आज नियंत्रण एवं समन्वय का मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ और इस पार्ट 2 में इस नियंत्रण एवं समन्वय से मैं कुछ आगे समझाऊंगा। इसका मैं पार्ट 1 में पूरा विस्तार से समझा चुका हूँ। नियंत्रण किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं। नियंत्रण को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं और समन्वय को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक नियंत्रण, एक होता है तांत्रिकीय नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण ये वृद्धि संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। ये संवेदना जैसे दर्द, दुख का नियंत्रण करता है और ये मंद गति से होता है, ये तीव्र गति से होता है। ये हार्मोन के द्वारा होता है, और ये ब्रेन यानी मस्तिष्क या फिर आप कह सकते हो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। हम लोग का अगला टॉपिक आज है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। चलो समझते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार से होते हैं। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, इसमें तंत्रिका नियंत्रण नहीं होता है। तंत्रिका नियंत्रण जंतुओं में होता है, जैसे मनुष्य हो गया या फिर किसी अन्य जानवर में तंत्रिका नियंत्रण भी होता है और रासायनिक नियंत्रण भी होता है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, जिसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसमें तांत्रिकी नियंत्रण भी होता है और रासायनिक नियंत्रण भी होता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं हम लोग अनुवर्तन किसे कहते हैं। अनुवर्तन को हम लोग अनुवर्तनी गति या फिर ट्रोपिज्म कहते हैं। पेड़ पौधे बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर जो गति करते हैं उसे अनुवर्तन कहते हैं। पेड़ पौधे बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर जो गति करते हैं उसे अनुवर्तन कहते हैं। अब उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन के प्रकार। अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो अनुवर्तन के 4 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार ही होते हैं। सबसे पहला है प्रकाश अनुवर्तन। सबसे पहला क्या हो गया? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ। पेड़ पौधे प्रकाश उद्दीपनों को ग्रहण कर जो गति करते हैं उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, जिधर प्रकाश देखता है उधर ही झुक जाते हैं, उधर ही वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसको मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप देखिए, इस पिक्चर में एक प्यारा सा पौधा है। एक प्यारा सा पौधा है और इस पौधे को आप देख सकते हैं, इस तरीके से गया और इधर झुक गया। इधर झुकने का कारण क्या है? सूरज की रोशनी इधर से आ रही है, सूरज की प्रकाश इधर से आ रही है, इसीलिए प्रकाश की किरणें इधर से आने के वजह से इधर से आने के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां या फिर पेड़ पौधे की जो शीर्ष भाग है
इधर ही वृद्धि करना शुरू कर दिया। तो इस गति को पेड़ पौधे का हम क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गुरुत्वानुवर्तन। जब पेड़ पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं तो ऐसे गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति पौधे के जड़ों में दिखती है। यानी पेड़ पौधे गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी में एक बल होता है जिसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, उसकी दिशा में भी पेड़ पौधे के कुछ अंग गति करते हैं तो उस गति को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। चलो इसको भी हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर में यहाँ पे एक बर्तन में क्या था? एक पौधा था, और ये जो बर्तन गिर जाता है तो आप देख सकते हैं इनकी जड़ें गिरने के बाद इनकी जड़ें ऐसे, पहले तो ऐसे जड़ें था, जब गिरने के बाद कुछ देर या फिर कुछ दिन तक ऐसे ही गिरा हुआ रह गया तो इनकी जड़ें नीचे की ओर मुड़ गई, और नीचे पृथ्वी एक बल लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में इनकी जड़ें क्या करती हैं? गति करती है। तो इस गति को क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, चलो समझ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रकाश अनुवर्तन भी दिखाई देता है। जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ हैं, इसको तो इधर जाना था लेकिन सूरज की रोशनी इधर से आ रही है तो ये पत्तियाँ सूरज की दिशा में मुड़ गई और उधर ही गति करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन को भी दिखा रहा है ना। चलो आगे समझते हैं। रासायनिक अनुवर्तन। जब पेड़ पौधे के अंग रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण कर जो गति करते हैं उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। यानी पेड़ पौधे के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रासायनिक पदार्थ की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, तो पेड़ पौधे की उस गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति परागन के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति है। चलो मैं आपको रासायनिक अनुवर्तन को पिक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। वैसे आप इसको लेसन 6 में समझोगे अगर भारतीय वन बुक आपके पास है तो, जनन चैप्टर में बायोलॉजी का। जैसे जब कोई परागकण यहाँ पे उड़ के आता है, इसका नाम है वर्तिकाग्र। इस वर्तिकाग्र पर आता है तो यहाँ से एक नली बनता है, ये नली देखिए, ये नली। और इस नली के माध्यम से यहाँ का जो परागकण है, जो परागकण यहाँ पे आता है, तो ये परागकण क्या करता है? ये परागकण ऐसे करके यहाँ पे बीजांड में आ जाता है। बीजांड यानी बीजांड में आता है ना। इस बीजांड में जो आता है तो यहाँ पे रसायन होता है। इन्हीं रासायनिक पदार्थ की ओर क्या करते हैं? वो परागकण गति करते हैं। तो इस गति को हम लोग रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। चलो आगे आते हैं। जलानुवर्तन। जब पेड़ पौधे के अंग जल उद्दीपनों को ग्रहण कर जो गति करते हैं उसे जलानुवर्तन कहते हैं।
यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल की ओर भी गति करते हैं, जल उद्दीपन को ग्रहण कर जल की ओर गति करते हैं, तो उस गति को हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति भी पेड़ पौधे के जड़ों में दिखाई देता है। जैसे कोई ये हो गया, एक कोई यहाँ पे एक पेड़ हो गया या पौधा हो गया, जो भी समझिएगा इसको, और इनकी जड़ें, अगर मान ली इधर कहीं पे जल है, कोई तालाब है, तो इनकी जड़ें क्या हो जाएगा, इधर इधर मुड़ जाएगा, इधर इनकी जड़ें इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि जल इधर है, पानी इधर है, तो इनकी जड़ें इधर मुड़ जाएगी। तो ये जो जल की और जो इनकी जड़ें जो गति करती है, तो इस गति को क्या कहेंगे, जलानुवर्तन कहेंगे। शायद आप समझ गए। ठीक है, आज मेरा ऑफलाइन क्लास असल में बंद था और लाइट भी है नहीं, तो हम बैठे थे, हम चलो कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फिर मैं इसका पार्ट 3 बना करके मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद कितने ग्रंथियाँ पाए जाते हैं मनुष्य में, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने ब्रेन को कितने वर्ग में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही।